students, I welcome you all to Statisticspedia. Now today we will talk about the most important topic, that is your matrices. Matrices and determinants. So topic of discussion आज हमारा क्या रहेगा, हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस और उसके टाइप्स के बारे में. हम एडजॉइंट प्रॉपर्टीज़, ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और टाइप्स में हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं आज हम, और वी विल सॉल्व द PYQ. सो बिगिन विद द वीडियो नाउ. सो स्टूडेंट्स, क्विकली हम एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स मतलब, सपोज इफ आई राइट इट ओवर हियर कि सपोज दिस इज 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज अ मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर्स को आप जो है रेक्टेंगुलर अरेज, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं. तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है. दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपके सेम होते हैं तो दैट इज़ नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. तो थोड़ा सा बेसिक करते हुए अब हम करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स एंड द टॉपिक्स. अब नेक्स्ट वी हैव एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो समटाइम्स हम इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आपको आना चाहिए. तो इसमें हम एक बार एक मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और इसकी जो कंडीशन है यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, ये हम देखते हैं एक बार. स्टूडेंट्स, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है कि सपोज़ अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है m/n की, और B अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है n/p की, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर क्या होगा. तो ये सबसे पहले तो दो मैट्रिक्सेस को आप मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, व्हाट इज़ अ कंडीशन. कंडीशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द जो B वाला मैट्रिक्स है. तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स रहेगा वो आपके पास उसका ऑर्डर क्या रहेगा, m×p, ठीक है. तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन, अब ये इंपॉर्टेंट होता है, हम इग्नोर कर देते हैं. अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर अच्छे से रीड करें. ये बहुत काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं. तो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल तब होता है जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स A मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज B मैट्रिक्स के सेम होंगे, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है. और स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इजीली कर पाते हैं. तो एक बार क्विकली थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होता है. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो बाय कॉलम रहेगा, जैसे रो बाय कॉलम, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए 3 × 2 6 हो गया, प्लस 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 10 हो गया आपका. फिर रो बाय कॉलम करना है तो यही रो लेंगे और दूसरे कॉलम से, तो 3 × 3 9 हो गया, 4 दैट इज इक्वल टू 24, तो ये आपका 33 हो गया. देन नेक्स्ट 0 हो गया. अब ये वाला रो ले रहे हैं हम, दिस वन, सेकेंड वन, रो बाय कॉलम चलता है, तो 0 हो गया और ये आपका 7 हो गया. सिमिलरली 0 हो गया और ये आपका 42 हो गया. तो ऐसे हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है. स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें चेक नहीं करना होता. अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स है, लेट्स से एनी एग्जाम्पल इफ आई टेक, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिया, तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं. और B मैट्रिक्स अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज 1 and 8 ले लिया, 1 रो एंड वी हैव 2 कॉलम्स, तो ये आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ कन्फर्मेबल. वाई इट इज़ सो, क्योंकि आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं A के और जो नंबर ऑफ रोज हैं B के, दैट मस्ट बी सेम. सो नाउ वी हैव इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. तो यहाँ इक्वालिटी में क्या होता है कि समटाइम्स कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती है, तो वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट इससे कंपेयर करना है, तो A विल बी इक्वल टू 1. अब 2 इज इक्वल टू 4. अभी जैसे अगर मुझे C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो C विल बी इक्वल्स टू दिस, ऐसे ही D विल बी इक्वल्स टू 4. तो इसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, जहाँ पे दो जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है. अब ऐसे इतना स्मॉल क्वेश्चन तो नहीं आता, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो हमने इसको भी रिवाइज कर लिया. अब हम नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, ये होता है, और समटाइम्स ये भी होता है.
ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज मतलब रोज जो है वो कॉलम्स हो जाएंगे और कॉलम्स जो है वो रोज हो जाएंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ आपके पास है 2x2 का मैट्रिक्स, तो रोज जो है वो तो इसके कॉलम्स बन जाएंगे ट्रांसपोज के अंदर। जैसे ये रो है तो ये इसका कॉलम हो जाएगा। दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब एडजॉइन फाइंड करते हैं तो वहाँ ट्रांसपोज आना हमें ज़रूरी है। तो देखिए m क्रॉस n जो है वो किस में हो जाएगा, n क्रॉस m में, क्योंकि रोज कॉलम बन गए और कॉलम्स जो है वो रोज बन गए। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स में आ जाता है। के ए ट्रांसपोज मतलब इस तरह से के इज अ कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर निकाल लीजिए और ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स पे लगता है। इफ़ वी हैव द सम देन दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नेक्स्ट वी हैव दिस प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, और एक बार ये एग्जाम में इस तरह से भी आया था, शू सॉक्स प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रॉपर्टीज दे दी गई थी और इस प्रॉपर्टी को शू सॉक्स प्रॉपर्टी बोला गया था। तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। दिस इज रिवर्सल लॉ या शू सॉक्स प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैं आगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ हम कुछ थ्योरी देख रहे हैं, बेसिक्स देख रहे हैं, सो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो ट्रू और फॉल्स है उसमें ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, ट्रेस मतलब क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहली बार ट्रेस के लिए मैट्रिक्स का नेचर कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2 3x3, दैट इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर मैंने 1 0 0 ले लिया, 0 1 0 ले लिया और 0 0 3 ले लिया, ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया, तो ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, उसे ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 3। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ज़ीरो हो, वो कुछ और भी हो सकते हैं, वो मैंने अभी जस्ट एन अजम्पशन ले लिया। 2 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेस मतलब होता डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही है। तो एक तो हमने ये समझ में आया, और ये दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, वापस से अगर आप ट्रेस लगाओगे तो ट्रेस हमेशा मैट्रिक्स पे लगेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ A + B इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक बार अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपने जो अभी सीखा है ट्रेस के बारे में, इसका क्वेश्चन कैसा आता है ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखना इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ट्रेस आपको 0 गिवन है और आपसे बोल रहे हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो निकालो। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस। ट्रेस मतलब ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स, इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो आपको दिया हुआ है 0। तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए, व्हाट इज गिवन टू यू, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस, दैट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, वो सब आप ऐड करेंगे तो उसका सम जो है दैट इज इक्वल टू 0। एंड वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, 2x² प्लस वी हैव 2x, and then we have this is -3 -6 -12, that is equal to 0. So we have x² plus x -12 that is equals to 0. इसको आपने फैक्टराइज कर दिया तो ये जब हो जाएगा तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 आएगा, ये 2 से जाएगा ना तो यहाँ पे 6 आएगा। अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x + 3, x - 2 विल बी इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 2, -3। सो सर्च आउट इन द ऑप्शन 2, -3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर। मैंने अभी यहाँ पर मैट्राइसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। अभी आज हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप अपने PYQs में देखिएगा।
तो इसमें जब शॉर्ट ट्रिक्स हम लगाते हैं बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से समझें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो इजीली समझ पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि व्हाट इज़ अपर ट्राइंगुलर एंड व्हाट इज़ लोअर ट्राइंगुलर। सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे सपोज अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है आपका, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो होने चाहिए। देखिए, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो, दैट इज़ नोन एज अ अपर ट्राइंगुलर। अगर ऊपर की तरफ ये ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे याद रखेंगे आप, ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है तो उसे अपर ट्राइंगुलर कहते हैं। तो लोअर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ अगर ट्राइंगल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है तो कैसे बनेगा हमारा मैट्रिक्स। देखिए, इफ आई एम टेकिंग द सेम एलिमेंट्स, यहाँ पे डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला आपका जो है, लेट मी चेंज द कलर, देखिए ये हो गया आपका, ये लोअर ट्राइंगुलर हो गया। तो ये नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है तो ये लोअर, और ऊपर की तरफ अपर, रेस्ट सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो आप, ट्रेस निकाल सकते हो आप, इससे आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर कॉन्सेप्ट। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और यहाँ हमने क्या लिखा है, एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। जैसे 3x3 का आप मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। इसका मतलब ये है कि जो i ग्रेटर देन j है, वो सारे एलिमेंट्स जो बड़े हैं ये वाले, और वो सारे एलिमेंट्स जो छोटे हैं वो तो आपके सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। रेस्ट जहाँ पे i और j बराबर हैं, जैसे a11, a22, a33, ये एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका नोटेशन क्या होता है, ये होता है। तो एग्जाम पेपर में या क्वेश्चंस में आपको इसी नोटेशन से दिया जाता है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो गए तो उसको हम बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे सेम हैं, सो दैट इज़ नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके अगर एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर हो जाता है, एलिमेंट सेम नहीं है तो वो डायगोनल हो जाता है। Now we will talk about the symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होता है स्टूडेंट्स, when A is equal to A transpose, ध्यान रखना है, when A is equal to A transpose that is known as a symmetric matrix। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इज देयर एनी शॉर्ट ट्रिक, या हमें यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से समझिए, जिससे देखते ही आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। देखिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स में हटा रही हूँ यहाँ पे, ये वाला इसकी पोजीशन क्या है, A12 है, और इसकी पोजीशन क्या है, A21। तो कैसे मैट्रिक्स को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये सिमेट्रिक है या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या ये नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, A12 इज इक्वल टू A21। ये देखिए A13 ये किसके इक्वल है, A31 के, देखिए। एंड सिमिलरली A23 इज इक्वल टू A32। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और ये तीन एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि कितने ऐसे नॉन ट्रिवियल हैं, ये आपको याद रखना है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कई बार लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है और कई बार आता है नॉन ट्रिवियल।
मतलब जो यूनिक एलिमेंट्स हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक में? देखिए 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? 1 + 2 + n हो गया। अगर यहाँ पे 3/3 है तो कितने थे? 1 + 2 + 3। तो अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं? मतलब जो फ्री एलिमेंट्स हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे, जो डिस्टिंक्ट हैं, वो कितने होंगे? 1 + 2 + 3 + n। तो इसका फॉर्मूला सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए जो आपको याद रखना है। इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक फॉर यू। अब यहाँ पे अगर आपसे बोले कि 4/4 का सिमेट्रिक है तो बताओ कितने नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स हैं या कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में? तो n की जगह 4 रख दीजिए। तो कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दे, आप इस फॉर्मूले से लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन ट्रिवियल या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है सिमेट्रिक की, वो ये वाली है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी सिमेट्रिक होगा। देखिए के ट्रांसपोज तो के ही रहेगा और ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा। तो अभी अभी हमने बोला सिमेट्रिक मतलब व्हाट? ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू ए। तो अगर के ए का ट्रांसपोज लोगे और के ए आ रहा है तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हो गया, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपसे पूछ लिया कि बताओ 2a सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो यस ये सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी के इज अ कांस्टेंट। तो आपसे 2, 3, 4, 8 कुछ भी पूछ ले, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। के यहाँ पे एक रियल नंबर है। इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक तो उसका एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्ट जो है वो सिमेट्रिक होगा। ए बी उसका प्रोडक्ट कब सिमेट्रिक होगा? अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। तो वहाँ ये प्रॉपर्टीज़ बहुत हेल्पफुल रहती हैं कि अगर आप प्रोडक्ट कब सिमेट्रिक होगा? जब ये कम्यूटेटिव होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन में है 2a + 3b तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ए के सिमेट्रिक ये मैंने आपको बता दिया, 2a 3a ये सब जो है वो सिमेट्रिक होंगे। ए बी + बी ए बी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इन केस अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं, तो आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल जो है वो याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जैसे अगर मुझे नहीं पता कि ये वाला सिमेट्रिक होगा या नहीं, तो हम यहाँ पे ए बी + बी ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद जो है हम चेक कर लेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसको ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू -a। दिस इज अ कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ यू मे आस्क कि मैम क्या कोई मेथड है कि अगर हम देखते ही पहचान जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल आप मैट्रिक्स देखकर पहचान सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। सो कैसे देखेंगे? दिखेगा यहाँ पर, अगर इफ़ वी हैव ए, लेट्स से दिस इज -a, दिस इज b, -b, c एंड -c। अब यहीं से हमारी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको समझनी है। सबसे पहले अगर कोई भी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर यहाँ a है तो दूसरा वाला देखिए -a है, अगर यहाँ b है तो -b, यहाँ c है तो -c। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ए ट्रांसपोज -a तो ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स देखकर कैसे पहचानेंगे? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे आर ऑलवेज 0, और यहाँ a है तो यहाँ पे सिमेट्रिकल होंगे ये सब एलिमेंट्स, बस नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ आ जाता है, देन दैट इज़ नोन एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला क्या था वो स्टूडेंट्स फॉर्मूला? कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो कितने थे? n × n + 1/2। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेट मी राइट इट ओवर हियर।
तो यहाँ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एंट्रीज हैं या जो एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, वो 1 + 2 + n-1 होती है। अब यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये n × n-1/2 आ जाएगी, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़, अगर a और b स्क्यू सिमेट्रिक है तो a + b स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ये प्रॉपर्टी सेम है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में। प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ये दोनों कम्यूटेटिव होंगे। ka मतलब 2a 3a ये सब भी सिमेट्रिक होंगे। अल्फ़ा a मतलब लेट्स से 3a + 4b ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये सब सेम प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं जो सिमेट्रिक में है, यहाँ कुछ ऐसा नया नहीं है। जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है। देखिएगा, समझिए, अगर आपके पास a कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर a कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड इफ आई आस्क कि चलो मुझे बताओ a² या a³ का नेचर कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको समझिए कि अगर k ये पावर ऑड है तब तो वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए, प्रोवाइडेड a कैसा होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑड पावर है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और इवन पावर है तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब इफ़ आई आस्क यू एनी मैट्रिक्स, लेट्स से अगर मैंने आपको 4 0 2 0 दे दिया और मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 4 0 2 3, बताओ कैसा है? तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक, और इवन है तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा 0 होने चाहिए। आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, और जो आपके PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है वहाँ पे भी आप देखिएगा जो ट्रिक हम देख रहे हैं उससे कितना इजीली क्वेश्चन होता है। देखिए, पहले समझिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। उसकी कंडीशन होती है A ट्रांसपोज या A मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है, 1 0 0 1, या फिर क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, रेस्ट सारे 0 होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब समझिएगा, इसमें एक क्वेश्चन जो आया हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको ऐसे नहीं दे रहा कंडीशन अगर आपको इस तरह से दे दी जाए A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स, तो ये भी ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। पहली बात, इट इज़ अ शॉर्ट टिप फॉर यू स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट ना दे करके ये A जब इस साइड चला जाएगा आइडेंटिटी की साइड तो इन्वर्स में आ जाएगा। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स, दिस इज अ कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन होती है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी हम ट्रिक समझते हैं कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमें याद रखनी है। सो इफ़ वी हैव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हमें कैसे पता चलेगा? नाउ दिस इज़ अ ट्रिक फॉर यू स्टूडेंट्स कि कैसे पता चलेगा ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी कि आप रो के एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे। रो के एलिमेंट्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 1, वो यूनिटी आना चाहिए। ऐसे ही आप सेकंड वाले को चेक कर लीजिए, तो ये क्या आना चाहिए? यूनिटी आना चाहिए। तो पहला ट्रिक क्या है कि रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करिए, उनका स्क्वायर करिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कॉलम के अगर हम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे इस कॉलम का करते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा, और दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कि अगर हम रो के एलिमेंट्स का, इवन कॉलम के एलिमेंट्स का भी कर सकते हैं, है ना, कॉलम के एलिमेंट्स का भी स्क्वायर करके सम कर सकते हैं तो 1 आना चाहिए। सेकेंडली, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और सम कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली ट्रिक तो ये है, और दूसरी ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अगर ये है तो भी वो मैट्रिक्स का नेचर कैसा होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Okay, so now we will talk about the the determinants of a matrix। ठीक है, एक बार थोड़ा सा determinants का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पे 3 है, 2 है, -1 है, 0 है, और डिटर्मिनेंट निकालना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही 3x3 का मैट्रिक्स है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलता है डिटर्मिनेंट, तो बिल्कुल वैसे ही को फैक्टर्स, अगर आपने ये लिया तो इसका ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, बीच वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना जा रही हूँ वो है इसकी प्रॉपर्टीज़, जो स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। आप अपने PYQs देखिएगा, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा सेम होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, सॉरी, अगर हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4 का, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 4 - 6 दैट इज़ -2। तो इसका ए ट्रांसपोज अगर हम ले रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज मतलब रोज तो क्या हो जाएंगे, कॉलम्स, और कॉलम्स क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे, तो भी आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ है आपके इसमें क्वेश्चंस के अंदर। देखिएगा, अगर इस पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये रो जो है वो यहाँ आ गई और ये कॉलम यहाँ आ गया, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। बस इसमें इतना सा ही है। देन कई बार क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं ये वाला, और यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो ये वाला, ये दोनों रोज सेम है, सो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट बाय द ओरिजिनल मेथड। ओरिजिनल मेथड कौन सा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ओरिजिनल मेथड की हम बात कर रहे हैं। इस मेथड की हम बात कर रहे हैं, 3x3 का सपोज ये मैट्रिक्स है, तो ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। किस केस में नहीं है, अगर आपके पास लोअर या अगर आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी शॉर्ट ट्रिक काम में आ जाती है। व्हाट इज़ द ट्रिक स्टूडेंट्स, कि सपोज़ ये एग्जांपल है और यहाँ आपने देख लिया कि ये जो है वो एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, बस दैट्स आंसर। डिटर्मिनेंट इज़ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, बस, तो ये आंसर हो गया। देयर इज़ नो नीड टू फाइंड बाय द ट्रेडिशनल मेथड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ n बाय n लोअर, चाहे अपर ट्राइंगुलर है चाहे लोअर ट्राइंगुलर है, मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट कर दीजिए, बस यू विल गेट द डिटर्मिनेंट। n बाय n डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स, वही बात है स्टूडेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर यहाँ 6 हो गया, यहाँ अगर 3 हो गया, यहाँ अगर 2 हो गया, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो आपसे बोल दिया कि चलो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट, 6 × 3 × 2 हो जाएगा, सिंपल।
तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ n बाय n डायगनल इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगनल एंट्रीज। ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन टू डिटर्मिनेंट। आपको बहुत लाइट लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ मैम क्यों बता रही है, आगे PYQs में आपको समझ में आएगा इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। हेल्पफुल है तो डू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हैं पसंद आ रहा है हेल्पफुल है तो डू लाइक द वीडियोस, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिमिलरली अगर सपोज अब ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है कि सपोज अगर आपसे बोला जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट है, इसमें कुछ ऐसा बताने का नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज आने वाली है आपके क्वेश्चंस के अंदर। व्हाट इज अ प्रॉपर्टी कि सपोज अगर आपसे बोल रहे हैं कि के ए क्या है, n बाय n का मैट्रिक्स है, k क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाता है। नाउ यू आर सेइंग कि मैम हमें समझ में नहीं आया, अभी हम कुछ और दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं इस प्रॉपर्टी को कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। ए जो है वो कोई 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे A3 ये ले लिया आपको। ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि चलो इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि के ए है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो जब ये कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो ये के की पावर n हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है, व्हाट इज n ओवर हियर, 4 बाय 4। तो जब ये डिटर्मिनेंट बाहर आएगा तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको आपको याद रखना है, कई बार हम भूल जाते हैं, नहीं, डिटर्मिनेंट से जब बाहर आता है कांस्टेंट तो वो k की पावर n होकर के आता है। अब आपने जो भी पढ़ा है उसका हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपके एग्जाम में आया हुआ PYQ है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन अब आप देखें कैसा होता है। फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, जिसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट बी इनवर्स ए बी एग्जिस्ट, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए, तो मैंने बोला है प्रॉपर्टीज़ कैसे हेल्पफुल रहती हैं, ऐसे समझिए आप। तो अभी अभी आपने क्या सीखा है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बी इनवर्स, अभी हम जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, yes we can write it in this form। then determinant of b inverse और determinant of b आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। now this can be written as b inverse into b determinant of a। b inverse into b कितना होता है, आइडेंटिटी होता है, into determinant of a। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ का इम्प्लीमेंटेशन याद रखा। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि 1 क्यों होता है, क्योंकि वो डायगनल है, और डायगनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है, डायगनल है। डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो आपको क्या देता है, डिटर्मिनेंट देता है। तो इसीलिए आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारे डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ बिकॉज एडजॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो हम वो क्वेश्चन देख लेंगे। दिस इज ऑल्सो एडजॉइंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये भी आप सारे PYQs ही हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होते हैं, 0 होते हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुआ है कि
sorry, now here one condition is being given to you students, and that condition is कि m ट्रांसपोज जो है वो आपका किसके इक्वल है, m इनवर्स के गिवन इक्वल है। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो। तो अभी जो भी कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम सीख रहे हैं। देयर इज m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m इनवर्स या m ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ट्रिक से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या थी कि या तो आप इनका प्रोडक्ट करें, अभी दोनों ट्रिक बता रही हूँ मैं। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऐसे ही इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 12/25, और दोनों का सम करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 3x/5 दैट इज -12/25, तो x की वैल्यू हो गई -4/5 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए क्विकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये तभी हो पाएगा जब आपको ये कंडीशन याद होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके उसका सम 0 होना चाहिए। और एक और ट्रिक हमने क्या देखी थी कि अगर हम रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करते हैं, तो जब आप रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 प्लस 16/25 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया x² प्लस 9/25 दैट इज इक्वल टू 1। सो x² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16/25 और x की वैल्यू आ जाएगी ±4/5। तो यहाँ +4/5 तो ऑप्शन है नहीं, सो करेक्ट आंसर इज -4/5। तो यहाँ हमने ट्रिक की हेल्प से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है कॉलम के एलिमेंट्स का, और स्क्वायर कर रहे हैं अगर रो के एलिमेंट्स का तो वो सम 1 होता है। इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये पावर दे दिया गया है। तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी पावर अगर इवन है तो A की पावर n क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। एंड इफ n इट इज ऑड तो A की पावर n क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो देखिए यहाँ पर ऑड पावर है, तो ऑड पावर को कैसा होना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे इवन पावर है तो इवन पावर को कैसा होना है, सिमेट्रिक। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर को कैसा होना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये ऑड है तो ऑड कैसा होना है, स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ सिमेट्रिक लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs हैं जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स से रिलेटेड हैं, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट से रिलेटेड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें समझना है। तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल एज जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So that's it for today students. Thank you for watching this video.